यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से नया क्वेश्चंस देख रहे हैं, जहां पर आप लोग को नया सीखने मिलेगा। आज हम लोग ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें कैपिटल अकाउंट ही दिया था। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जो क्वेश्चन है, उसमें कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दिया होगा ना, तो उसे कहेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे उसको फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सा? तो इसको बोलेंगे हम लोग फिक्स कैपिटल। यहाँ पे क्या होगा, आपका कैपिटल होगा फिक्स। क्या बोलेंगे इसको? फिक्स कैपिटल मेथड। यहाँ पे कैपिटल फिक्स होगा। तो फिक्स होगा यानी क्या सर? तो फिक्स यानी ये कैपिटल आपको लिखना है लाइबिलिटीज में। ये जो कैपिटल दिख रहा है आप लोग को, कैपिटल कहाँ पे शो करेंगे? ये लाइबिलिटीज में शो करेंगे। नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, बट यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है, इसलिए कैपिटल डायरेक्टली लायबिलिटीज में शो करेंगे। कैपिटल में कोई चेंजेस होगा ही नहीं। जो भी अभी पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कौन से प्रॉब्लम कौन सा अकाउंट में जाएगा? तो करंट अकाउंट में। तो ये कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट कभी होता है सर? तो जब भी पार्टनर्स को एक्चुअल में उनका इनकम पता करना है। सपोज पार्टनर्स को एक्चुअल में उनका इनकम कितना है फाइंड आउट करना है, तो करंट अकाउंट ओपन करेंगे पार्टनर्स। क्योंकि कैपिटल एक अलग ही रहेगा, और जो भी उन लोग का इनकम होगा, दैट मींस सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी जो इनकम है ना, ओनली करंट अकाउंट में आपको शो करेगा। समझ में आ रहा है? तो नेट पार्टनर्स का नेट इनकम फाइंड आउट करने के लिए करंट अकाउंट ओपन करना होता है। क्लियर? कैपिटल फिक्स ही रहेगा, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। तो सर ओनली जो कैपिटल दिया होता है जहां पे करंट अकाउंट नहीं होता है, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसको कौन सा बोलेंगे? तो फ्लक्चुएटिंग मींस व्हाट? चेंज होगा ऊपर। क्या हो जाएगा ऊपर? कैपिटल चेंज होगा। ओपनिंग में 10,000 होता है, फिर नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद 12,000 होता है, तो ऐसा कैपिटल चेंज होता है। क्लियर? तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट अभी हम लोग देखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड, जहाँ पे करंट अकाउंट है। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? अभी करते हैं ट्राई। चलो आप पर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा देख लेते हैं हम लोग। पोस्टिंग कहाँ पे करना है? ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, पार्टनर्स का कैपिटल लाइबिलिटीज में शो करना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं होगा यहाँ पर। करंट अकाउंट, उसके लिए स्पेशल अकाउंट ओपन करेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट। यहाँ पे एक नोट करो, एक पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट में है, तो एक पार्टनर्स का बैलेंस क्रेडिट में है। स्टूडेंट्स, एक पार्टनर्स का बैलेंस जो है डेबिट साइड में है, तो एक पार्टनर्स का बैलेंस किधर है? क्रेडिट साइड। तो उस हिसाब से एंट्री पास करना होगा आपको। क्लियर? ये देखो, एक पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट में है, पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट साइड, तो दूसरे पार्टनर्स का जो है ना करंट अकाउंट का बैलेंस, बराबर, ये डेबिट साइड का बैलेंस करंट अकाउंट के डेबिट में, एक करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड का बैलेंस करंट अकाउंट के क्रेडिट में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। दूसरा, परचेसेस ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, सन्डे डेटर्स असेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बिल रिसीवेबल असेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, वो सब आपको कॉमन चीज पता है। इस कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस। फर्नीचर पता है, फिक्स असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट्स। आरडीडी, ओल्ड आरडीडी बोल सकते हैं, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस गिवन, हाईलाइट करके रख देता हूं मैं इसको। लोन एंड एडवांसेस गिवन, तो लोन एंड एडवांसेस नॉर्मली आपको याद रहेगा, लोन एंड एडवांसेस लायबिलिटीज में शो करते, बट ये लोन एंड एडवांसेस है ना, ये रहा, हाईलाइट कर दिया मैंने। ये मैं लायबिलिटीज में नहीं शो करूंगा, इसको शो कर देंगे हम लोग असेट्स में, क्योंकि देखो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, और लिखा है देखो गिवन, आपने दिया हुआ है, दैट इज लायबिलिटी नॉट टेकन। ओके, नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये याद रखना है आप लोग को, एडजस्टमेंट है, देखते हैं किस तरह से करना है। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, बरोबर। नेक्स्ट वन, उसका परचेस किया वो भी लिखा है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड कभी हमने खरीदी किया तो वो भी लिखा है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इज व्हाट? असेट्स। जैसे 10% इन्वेस्टमेंट आएगा, 10% बैंक डिपॉजिट आएगा, तो ये सब असेट्स होते हैं। तो ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, दैट इज ये सब इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है, तो असेट्स में शो करना है।
नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट में देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, दो पार्टनर्स तो है ही आपके वहां पर, कौन से दो पार्टनर्स है, राम एंड कृष्णा, रेशियो दिया है 3:2, एडजस्टमेंट देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक पता है, हाँ एडजस्टमेंट नंबर 2 है, वो कुछ है नया है आपके लिए अभी, बराबर। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या लिखा है देखो यहाँ पर, राम इज अलाउ सैलरी ऑफ ₹6,000, राम को सैलरी मिलेगा, एंड कृष्णा इज अलाउ कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल, और कृष्णा को कमीशन मिलेगा सेल्स के ऊपर, यानी पार्टनर्स को कमीशन, एक पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो दूसरे पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है। सर कैसे एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, ये भी एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलने वाला है उनके कैपिटल के ऊपर, उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर, देखते किस तरह से करना है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बराबर कर देते हैं मार्किंग, प्लांट एंड मशीनरी किधर है भाई, यस 63,000 के है। ₹3,000 from our customer is not recoverable, amount not recoverable, that means bad debts, तो मार्किंग कर देते डेटर्स, एंड बैड डेब्ट्स है क्या, यस है बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स के ऊपर भी। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर मार्किंग कर देता हूं मैं यहाँ पर, यस क्लियर, ये हमने कर दिया मार्किंग ताकि हम लोग को इजी हो जाए जब सॉल्व करते वक्त, बराबर कर देते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग सॉल्व करना है, यस। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे देखो आपके स्क्रीन के ऊपर डेबिट क्रेडिट भी लिख देते हैं, बराबर है, यस। और ये रहा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, कर देते हैं पोस्टिंग इसका, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। फर्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट 36,000, करंट अकाउंट ओपन किया देखो हमने राम एंड कृष्णा का, नॉट कैपिटल, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे फिक्स रहेगा, नो चेंज, डायरेक्टली लायबिलिटीज में शो करना पड़ेगा कैपिटल, तो करंट अकाउंट उसका भाई हमने यहाँ पर आ गया, यहाँ पर करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट एक का बैलेंस डेबिट में, तो लिख देते हैं कृष्णा का बैलेंस करंट अकाउंट डेबिट साइड देखो यहाँ पर 4,000, परचेस ट्रेडिंग 1 लाख, sundry debtors assets 1,73,500, bill receivable assets 47,000, commission profit and loss debit side, wages trading 1,760, salary profit and loss, furniture assets no marking directly outer column, plant and machinery assets 63,000 inner column में शो करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट असेट्स 10,500, लोन एंड एडवांसेस गिवन, हाईलाइट करके रखो, याद रखो गिवन है, दिया है पैसा लोगों को, दैट इज असेट्स, नहीं तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस 2,500 एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि और कुछ एडजस्टमेंट है। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये याद रखो, ये प्रॉब्लम के लिए खास है, ये हाईलाइट है, बराबर है। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट्स में 15,000। नया कुछ आज सीखते हम लोग, रोज दाल भात खा के कंटाल गए तो आज चिकन डिश। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड एंड करंट अकाउंट भी आया है, देखो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है ना पार्टनर्स का, कैपिटल है, शो करना है कहां पर, तो लायबिलिटीज, यस, राम एंड कृष्णा 1,60,000 एंड 80,000, और इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ मैं स्टूडेंट्स अभी इसको, ओके, क्योंकि ये रेड कलर में लिख दिया देखो मैंने यहाँ पर, ताकि डेंजर, इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि करंट अकाउंट आ गया है, बराबर। तो ये रहा कैपिटल, लायबिलिटीज में शो किया, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स पता है लायबिलिटीज, बिल्स पेबल इज आल्सो लायबिलिटी। आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया हुआ, आरडीडी ओल्ड आरडीडी लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स या न्यू आरडीडी कर देते लेस 1,000, यस 1,000, देखो फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, ओके ओके क्लियर कर देंगे एडजस्टमेंट। फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 38,000, पता है आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड,
ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। क्लोजिंग क्रेडिट में 38,000, दूसरा इफेक्ट असेट्स। ये स्टॉक अगले साल बेचोगे इसलिए आपके लिए वो असेट्स होगा, दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट असेट्स। नेक्स्ट वन, राम इज अलाउ सैलरी ऑफ ₹6,000। राम जो पार्टनर्स है उसको सैलरी मिलेगा 6,000। यस यस, राम जो है यहाँ पर पार्टनर्स है, उसको वो सोच रहा है कि उसको सैलरी मिलना चाहिए। तो आपके दिमाग में आएगा सर उनका खुद का बिजनेस है, उनको सैलरी का है काम। अरे उनका खुद का बिजनेस है फिर भी उन लोग काम कर रहे हैं ना, तो उन लोग क्या सोच रहे हैं कि उन लोग को भी क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, पार्टनर्स को भी। अगर सपोज सिंपल एक मेरी जगह पर अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी जगह पर दूसरा कोई पर्सन लेक्चर लेता होगा तो उसे सैलरी नहीं देना पड़ता था क्या? तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग भी उनका काम कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, सैलरी। तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा यहाँ पर। ओके, पार्टनर्स को क्या मिल रहा है यहाँ पर, सैलरी। तो उसके दो इफेक्ट देने हैं हम लोग को। यस, पार्टनर्स को मिलेगा सैलरी, तो उसके दो इफेक्ट दे देंगे। वेट, हाँ, यस, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो उसके दो इफेक्ट शो करेंगे। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इनकम। पार्टनर्स के लिए क्या होगा, इनकम, क्योंकि पार्टनर्स काम कर रहा है, वो सोच रहा है मुझे सैलरी मिलना चाहिए, पार्टनर्स को पर्सनली इनकम होगा। तो पार्टनर सैलरी 6,000 रुपए मिल रहा है, वो किस में से लेगा, बिजनेस में जो कलेक्शन आया रहेगा उसमें से ही ना। तो बिजनेस के लिए होगा एक्सपेंसेस। तो उसके दो इफेक्ट शो करने हम लोग को, सैलरी टू पार्टनर्स के दो इफेक्ट, सैलरी टू पार्टनर्स के दो इफेक्ट शो करेंगे हम लोग। बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। तो आपको पता है बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा तो एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आना चाहिए। और पार्टनर्स के लिए इनकम होगा तो उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक इफेक्ट करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, कौन से पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, राम, तो उसके इफेक्ट दे देते हैं। फर्स्ट वन, पार्टनर्स, ये एक इफेक्ट शो करेंगे, पार्टनर्स के लिए इनकम होगा और बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस। तो इसके फर्स्ट वन देखो यहाँ पर सैलरी, राम सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो किया हमने, राम सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राम को सैलरी मिल रहा है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, देखो यहाँ पर एक इफेक्ट शो किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर, पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, सैलरी, तो पार्टनर्स के लिए इनकम। अब ये करंट अकाउंट इसलिए करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट नहीं होता तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता था, बट इसके इफेक्ट दो ही सेम। बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स के लिए इनकम तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लियर, इसी तरह से उसने और एक पार्टनर्स के बारे में बोला है, कृष्णा इज अलाउ कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। जो नेट सेल है, देखो हमारे पास कितना सेल दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर ये रहा सेल 2,08,000 दिख रहा है नेट सेल। उसके ऊपर पार्टनर्स को 2% कमीशन मिलेगा, कौन से पार्टनर्स को, तो कृष्णा को। तो 2,08,000 के ऊपर कमीशन फाइंड आउट करो स्टूडेंट्स, 2,08,000 के ऊपर कमीशन फाइंड आउट करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2,08,000 के ऊपर कमीशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ये रहा स्क्रीन के ऊपर 2,08,000 के ऊपर 3%, तो काउंट करोगे तो 6,240 दिख रहा है यहाँ पर 6,240, ये रहा। तो इसका भी इफेक्ट देना है हम लोग को। यहाँ पे एक पार्टनर्स को तो सैलरी मिल रहा है, दूसरे पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन, तो 6,240। तो कैसे काउंट किया 6,240, तो जो सेल है ना उसके ऊपर 3% काउंट किया, तो आ रहा है 6,240, दैट इज कमीशन, बराबर है। तो कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन, इसके भी दो इफेक्ट दे सकते हैं क्या, सेम। फिर से पार्टनर्स के लिए इनकम, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, इसके भी दो इफेक्ट, सेम इफेक्ट दे सकते हैं हम लोग। फिर से देखो पर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कमीशन टू कृष्णा 6,240, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर से देखो एनिमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, यानी पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है। देख लो एक बार,
पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, तो ये देखो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। और इसका दूसरा इफेक्ट शो कर रहे हैं हम लोग। दूसरा इफेक्ट किधर आ रहा है आपका, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये रहा दूसरा इफेक्ट, बराबर, अंडरस्टूड। सबको समझ में आया क्या ये? तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर? नेक्स्ट वन, दूसरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। और एक एडजस्टमेंट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके, वो भी कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। अभी किसके ऊपर, तो कैपिटल के ऊपर। अभी तो हो गया कमीशन मिला सेल्स के ऊपर, अभी दोनों पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैपिटल कितना कितना है देखो स्टूडेंट्स, कैपिटल कितना कितना है उन लोग का। तो कैपिटल है देखो ऊपर, एक का 1,60,000, दूसरे का 80,000, बरोबर है, ये रहा। तो इसके ऊपर फाइंड आउट करो 5%। इसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे 1,60,000 के ऊपर 5% आएगा 8,000 एंड 80,000 के ऊपर 5% आएगा 4,000, बरोबर है। तो इसके भी इफेक्ट सेम देख सकते हैं क्या, फिर से पार्टनर्स को फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनर्स के लिए फिर से इनकम, तो फिर से इफेक्ट सेम आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके, 1,60,000 के ऊपर 5% 8,000 आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। इसका दूसरा इफेक्ट फिर से करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये दोनों का हमने लिख दिया पर, एक पार्टनर्स को मिल रहा है 8,000, दूसरे पार्टनर्स को मिल रहा है 4,000। किसके ऊपर काउंट किया हमने, कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट, तो कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल है 1,60,000 एंड 80,000, दिख रहा है आपको लाइबिलिटीज में, इसके ऊपर तो 1,60,000 एंड 80,000 के ऊपर 5% काउंट किया तो आ रहा है 8,000 एंड 4,000। तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स के लिए इनकम, इसलिए फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, अंडरस्टूड। तो अभी तीन एडजस्टमेंट सेम टाइप के बच्चों, तीन एडजस्टमेंट सेम टाइप के। पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, एक पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरे पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। बाकी फिर बाद में दो पार्टनर्स को फिर से इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। सिंपल, क्लियर स्टूडेंट्स? यानी तीनों एडजस्टमेंट के इफेक्ट सेम, क्लियर? नेक्स्ट वन, बाकी एडजस्टमेंट तो कॉमन है। अभी डेप्रिसिएशन बोला है, कर सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड 60,000 के ऊपर 5% काउंट कर देंगे, 3,150 लेस फ्रॉम कंसर्न एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी में से लेस किया, देखो लेस किया। इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, 3,150 का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, okay, 3,000 from our customer is not recoverable, पैसा रिकवरेबल नहीं है, दैट मींस बैड डेब्ट्स बोल सकते हैं उसको, पैसा मिलने वाला नहीं है। तो पैसा देंगे नहीं कौन, तो डेटर्स, तो डेटर्स में से कर देंगे लेस। देखो डेटर्स से एसेट्स में कर देते फर्दर बैड डेब्ट्स लेस, बराबर है, कर देंगे लेस, तो आएगा 3,000 माइनस दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स में कर देंगे ऐड, डेटर्स में से लेस, दूसरा इफेक्ट बैड डेब्ट्स में ऐड। देखो रिलेटिव साथ में बैठे सब लोग है ना, ये एक ही जात के सब चट्टे पट्टे है ये सब, ये रहा, बराबर। फिर बचा क्या, ओल्ड आरडीडी है हमारे पास, वो ओल्ड आरडीडी में से करना पड़ेगा हम लोग को लेस, ओल्ड आरडीडी करना पड़ेगा लेस। ये रहा ओल्ड आरडीडी, आने के बाद कितना होगा, 2,500 अमाउंट आ रहा है इसका, 2,500, क्लियर? बैड डेब्ट्स हो गया। बचा कौन सा, प्रीपेड इंश्योरेंस। पता है इंश्योरेंस प्रीपेड मींस व्हाट, पेड इन एडवांस, एक्स्ट्रा दे के रखा है। तो हम लोग को तो एक ही बरस का कर रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर का हमने ज्यादा दे के रखा, तो नेक्स्ट ईयर का हमको नहीं दिखाना है हम लोग को, कल ये साल का ही खर्चा दिखाना है। तो ये साल में 2,500 दिया है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कितना दिया है, 500, ओके, तो कर देते लेस, प्रीपेड इंश्योरेंस लेस 500 आएगा 2,000, बराबर है। प्रीपेड, दूसरा इफेक्ट असेट्स, प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट
असेट्स में शो करेंगे। क्लियर? ये हो गया आपके जो एडजस्टमेंट दिए वो, बट कुछ हिडन एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एक है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड करके लिखा है और उसका डेट भी लिखा है, देखो यहाँ पर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, यानी कुछ ब्रिज बनाना, बड़े बड़े डैम बनाने, उनके लिए उसको पैसा चाहिए, तो उन लोग क्या करते हैं, पब्लिक के पास से पैसा लेते हैं एज अ बॉन्ड, लॉन्ग पीरियड के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, बराबर है। तो लॉन्ग पीरियड के लिए पब्लिक के पास से पैसा लेते हैं एज अ बॉन्ड में, तो पैसा हमने गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट किया होता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। जैसे आपने बैंक में इन्वेस्ट किया होता, शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, तो आपको मिलता था ना इंटरेस्ट, डिविडेंड। उसी तरह से आपने गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट किया है, डिपॉजिट किया है, इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड। तो एक कंफर्म होता है कि आपको पैसा मिलने वाला है 100%, गवर्नमेंट के पास पैसा है तो, बराबर है, डूबेगा नहीं। बाकी सब जगह आपका पैसा डूबने का चांसेस होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास आपने इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स उसका श्योरिटी है आपको पैसा कोई भी हालत में मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। तो ये 12% लिखा है ना स्टूडेंट्स, 12% गवर्नमेंट, तो 12% इज व्हाट, अच्छा दिखता है इसलिए नहीं लिखा उन्होंने। 12% इज व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12% इज व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि बाबा हमने 15,000 इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को, तो ओके चलो 12% मिलेगा, लेकिन कभी हमने इन्वेस्ट किया उसका भी डेट लिखा होगा, देखो उसने यहाँ पर, ठीक है, यस, कभी डेट है 1 जनवरी, कभी 1 जनवरी को हमने इन्वेस्ट करके रखा है पैसा तो गवर्नमेंट बॉन्ड में 15,000 रुपया। हमारी ईयर क्लोज कभी हो रहा है वो भी देखो जरा, ईयर कभी क्लोज हो रहा है हमारा, तो हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च, देखो यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यस 31 मार्च। तो जनवरी से लेके 31 मार्च तक हमने ये पैसा गवर्नमेंट के पास रखा है ये साल में, तो कितना मंथ हो गया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना मंथ हो जाएगा हमारा, उसमें कितना मंथ होगा, तो 3 मंथ, कितना मंथ होगा, 3 मंथ्स, बराबर, कितना 3 मंथ्स होगा। तो गवर्नमेंट आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देगी, 15 साल का इंटरेस्ट देगी कि 3 मंथ्स का ये साल में, तो ये साल में वो कितना 3 मंथ्स का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा इसके ऊपर, देखो आप, तो टोटल अमाउंट कितना है 15,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना 12%, और कितने महीने का इंटरेस्ट, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो ये तो निकल गया, ये 0 ऐसे ही निकल गया, तो कितना आएगा देखो आप, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 450 होगा क्या, देख लो, बराबर, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 450, बराबर। देखो आप स्क्रीन के ऊपर भी देखो, 15,000 के ऊपर 12% के हिसाब से पूरे साल का 1,800 आएगा, लेकिन हमने 3 मंथ्स का ओनली 450, बराबर। तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है 450, पैसा इन्वेस्ट कितना किया हमने 15,000 रुपया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके लिए इनकम होगा ना। तो ये 15,000 का हो जाएगा ना, 15,000 का 450 हो जाएगा, 15,450, 15,450, यानी 15,000 में क्या करना पड़ेगा हमको, बोलो, ये 450 इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऐड, देखो पर क्या हमने ऐड, इंटरेस्ट रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल सकते हैं, बराबर है। तो ऐड कर दोगे 450 असेट्स के ऊपर, ये 450, 15,000 इन्वेस्ट किया था, मिल रहा है 15,450, तो 450 इनकम है। तो इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, देख लो, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एज ए इनकम, बराबर है। तो असेट्स के ऊपर का इंटरेस्ट आपके लिए होगा इनकम, याद रखो। लायबिलिटी के ऊपर होता, तो लायबिलिटी के ऊपर का इंटरेस्ट होता आपके लिए एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड करना है आपको, इंटरेस्ट ऑलवेज क्या करना होगा, ऐड। असेट्स के ऊपर का इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी कर दो ऐड, बट इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लायबिलिटी के ऊपर इनका इंटरेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, असेट्स के ऊपर का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डिफरेंस याद रखो। क्लियर, डन। और कोई एडजस्टमेंट है क्या यहाँ पर, नथिंग, ओके। तो एडजस्टमेंट ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन सा, गवर्नमेंट बॉन्ड का एडजस्टमेंट, और बाकी जो हमने किए, बाकी जो हमने एडजस्टमेंट किए यहाँ पर, कौन सा एडजस्टमेंट किए, जो सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, राइट है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बराबर है। दूसरा, यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों दिया था प्रॉब्लम में, इसलिए कौन सा अकाउंट ओपन किया हम लोग ने, तो यहाँ पे हमने करंट अकाउंट ओपन किया और कैपिटल कैसे रखा है यहाँ पर, फिक्स। क्लियर। तो इस तरह से था हमारा इक्वेशन। तो एडजस्टमेंट ये टैली कर देते हैं। यहाँ पे होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,08,240, फिर नेट प्रॉफिट भी फाइंड आउट करोगे तो आ रहा है नेट प्रॉफिट 71,000, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, यस। फिर यहाँ पे पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंसेस आएगा, और जो करंट अकाउंट का बैलेंसेस होगा पोस्टिंग कर देंगे हम लोग लाइबिलिटीज, खाली कैपिटल की जगह पर करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, यस। ये हो गया आपका टैली 4,02,040, 4,02,040, क्लियर।